हेलो स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से और इस क्वेश्चन को सिंपल समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेरा चैलेंज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 90% स्टूडेंट कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे और उनका आंसर गलत आएगा। अभी मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। दरअसल ये वाला क्वेश्चन हमें भेजा है अजय सिंह ने और हमसे कहा है कि सर इस क्वेश्चन को जितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो सारे तरीके समझाइए। तो आज की इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीकों से करेंगे और जब हम इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक ट्रिक का यूज करेंगे जिसे सीखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को आंख बंद कर या बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। कार्यक्रम शुरू किया जाए। मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले इस 3 का डिवाइड इस वाले 6 में करेंगे और 2 आ जाएगा, और अब इस वाले 3 का डिवाइड इस 6 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस बार 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। मेथड 1 से सॉल्व करने पर इस क्वेश्चन का आंसर 1 आता है और काफी स्टूडेंट भी बहुत जल्दी करते हैं, ऑप्शनों को चेक करते हैं, उन्हें पहले वाले ऑप्शन में ही 1 आंसर दिख जाता है और राइट का निशान लगा देते हैं और बोलते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। अच्छा, आप ना मुझे एक बात बताइए, हमारे इस क्वेश्चन में कितनी बार डिवाइड का सिंबल लगा है? 1 2 3 बार डिवाइड का सिंबल लगा है, ठीक है। लेकिन आप खुद ही देखिए, सबसे पहले हमने अपनी मर्जी से इस वाले डिवाइड को सॉल्व कर दिया, दूसरी बार हमने इसे सॉल्व कर दिया और तीसरी बार हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए, जब हमारे पास एक ऐसा सिंबल है जिसकी पावर सेम है तो हम इस सिंबल का अलग अलग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? भैया सेम प्रायोरिटी है डिवाइड की, तो ये तीनों डिवाइड या तो एक साथ सॉल्व होंगे या फिर किसी स्पेशल रूल को लगाकर सॉल्व होंगे। अब वो स्पेशल रूल क्या है वो समझिए। मैं जानता हूं आपने कभी ना कभी ये बोर्ड मास रूल जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा देता हूं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसके अंदर ये 3 ब्रैकेट आते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जब भी किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा, ऐसे करके एक लाइन लगी होगी या किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगी होगी तो ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है डिवाइड, ब्रैकेट और ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ता है। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को सॉल्व करना पड़ता है, एडिशन के बाद सबट्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, इस वाले क्वेश्चन में हमें ना तो ब्रैकेट दिया है ना ही हमें ऑफ दिया है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड दिया है, तो हमें डिवाइड सॉल्व करने की जरूरत है। ना मल्टीप्लाई करेंगे, ना एडिशन, ना सबट्रैक्शन। लेकिन आप एक और बात को बहुत ध्यान से समझिए, ये जो बोर्ड मास लिखा हुआ है, दरअसल इसके जितने भी ऑपरेशन हमको करने हैं वो सारे के सारे LR रूल पर करने हैं। LR रूल का मतलब लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पहले B है, फिर O है, फिर D है, फिर M है, फिर A है, फिर S है, तो ये जितने भी ऑपरेशन है ये कुछ इस प्रकार के एरो की तरह ही तो जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन है। तो यहां हम कह सकते हैं क्लियरली कि जो हमने मेथड नंबर 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो गलत है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से डिवाइड किए थे। हकीकत में हमें जो डिवाइड करने हैं वो लेफ्ट टू राइट करने पड़ेंगे। तो हमने ऑप्शन नंबर ए वाले आंसर पर राइट टिक लगाया था, वो गलत है, 1 आंसर नहीं आएगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, हमारे पास आएगा 2।
बाकी जो बचेगा उसे ऐसा ही लिख देंगे। अगले स्टेप में हम इस 6 का डिवाइड करेंगे 2 में, लेकिन दिक्कत ये है 6 बड़ा नंबर है और 2 छोटा नंबर है, तो हम डिवाइड अगर करेंगे तो वैल्यू पॉइंटों में आ जाएगी, पॉइंटों में हमें लानी नहीं है। तो यहां पर आपको मैं एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, हम डिवाइड के सिंबल को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर उसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे 2/6 और यहां से काटेंगे, यहां से 2 से काटेंगे 2 को तो 1 आएगा और 6 को काटेंगे तो 3 आएगा। यहां पर हम 1/3 लिख देंगे। अब हमारे पास बचा है 1/3 डिवाइडेड बाई 3। अभी एक संख्या हमारी फ्रैक्शन में, दूसरी नहीं है, तो इसे हम बना लेंगे फ्रैक्शन में। और यहां पर आपको मैं एक फॉर्मूला याद कराना चाहूंगा, अगर कभी भी लिखा हो A/B और अगर हम डिवाइड कर रहे हो C/D से, तो A/B को ऐसे ही लिख देंगे, इस डिवाइड की जगह पर लगाएंगे मल्टीप्लाई और C/D को पलटकर D/C कर देंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर 1/9 आया है। अब हम 1/9 आंसर को अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक भी ऑप्शन में 1/9 हमें दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमने मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है क्या। अभी इस बात को पता करने के लिए हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से और करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में डिवाइड 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 बार बार दिया हो, यहां पर 3 टाइम दिया है और ज्यादा बार भी दिया हो, तो आपको बस एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले उनके अपॉन में 1 मान लेना है कुछ इस प्रकार से, और वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि मैंने आपको अभी बताया था। पहली वाली संख्या को ऐसे ही लिख देना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना है और सारी संख्याओं को पलटकर लिख देना है। और अब इजीली काट लेंगे 6 से 6 को, 1 से 1 को। हमने एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया, जिसमें से पहला वाला मेथड बिल्कुल गलत था, लेकिन मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 ये दोनों बिल्कुल करेक्ट आए और आंसर इनका आ रहा है 1/9, लेकिन किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। एक बार और डिटेल में चेक करते हैं ऑप्शंस को। ये जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो 3, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 3 तो आंसर आएगा ही नहीं। अब हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन बच रहा है सी, जिसमें लिखा है 3 की पावर -2। तो यहां पर मैं आपको एक और रूल समझाना चाहूंगा। जब भी मान लीजिए कोई नंबर लिखा है a और उसके ऊपर पावर लगी है माइनस का n, तो हम उसे लिख सकते हैं 1/a की पावर n, कुछ इस प्रकार से उसका माइनस का चिन्ह फिनिश हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास लिखा है 3 की पावर -2, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/3 की पावर 2। और आप जानते हैं जिस किसी भी नंबर के ऊपर जितनी बार पावर होती है हमें उसका उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/9। और बधाई हो, ये हमारा वही आंसर है जो हमने मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 से सॉल्व कर कर निकाला है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 की पावर -2 यानी कि 1/9 होगा। अब जाते जाते होमवर्क में एक और मजेदार क्वेश्चन को लेकर जाइए। 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।